हाय, हाउ आर यू। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं क्रिकेट बीट। साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज जोहान्सबर्ग में शुरू हुआ, जिसके लिए भारतीय टीम को और भारतीय शौकीन को एक बड़ा धचका लगा जब उनके कप्तान विराट कोहली, जो कि उनके रेगुलर कप्तान हैं, जिन्हें वनडे और टी20 टीम से पहले ही सबकदोश कर दिया गया है, आज वो टेस्ट मैच नहीं खेले। ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी इंडियन शौकीन के लिए। इससे पहले यानी मैच से सिर्फ एक दिन कबल तक इस हवाले से कोई इतला नहीं थी कि विराट कोहली अनफिट हैं, लेकिन अचानक मैच से कबल जब टॉस करने के लिए लोकेश राहुल मैदान में उतरे तो शौकीन और माहरीन हक्के बक्के रह गए। इस हवाले से ये कहा गया है कि विराट कोहली जो हैं वो अनफिट हैं, जिसकी वजह से वो दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले। और अब देखना ये है कि दूसरा टेस्ट मैच जिसमें भारतीय टीम 50 रन मुकम्मल होने से पहले ही अपनी टॉप 3 विकेटें गंवा चुकी है, इस पर विराट कोहली की अदम मौजूदगी का कितना बड़ा असर पड़ेगा। जोहान्सबर्ग में जो उनका रिकॉर्ड है इंडिया का इंतहाई शानदार है, वहाँ पर भारतीय टीम कभी भी कोई टेस्ट मैच नहीं हारी। लेकिन इसके साथ साथ अब 2 तारीखें हैं, जिनमें से एक तारीख जो है वो लाजमी रकम होगी, या तो जोहान्सबर्ग में पहली बार भारतीय टीम को शिकस्त होगी या फिर साउथ अफ्रीकी सरजमीन पर भारतीय टीम पहली बार कोई टेस्ट सीरीज़ जीतेगी। इससे पहले भारतीय टीम ने वहां पर 7 टेस्ट सीरीज़ खेली हैं, जिनमें से 6 सीरीज़ में उन्हें शिकस्त हुई है और एक सीरीज़ जो है वो बराबर हुई है। दूसरी जानब जोहान्सबर्ग में जो मैचेस खेले गए हैं वहां पर कभी भी भारतीय टीम को शिकस्त नहीं हुई है। 5 में से 3 मैचेस ड्रा हुए और 2 मैचों में कामयाबी हासिल की और गुज़िश्ता मैच में भी वो कामयाब रही थी। यहाँ पर जो आखिरी 3 मैचेस खेले गए हैं जोहान्सबर्ग में, उनमें से 2 में भारतीय टीम फातेह रही है, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि जोहान्सबर्ग में जो उनका रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो विराट कोहली की अदम मौजूदगी है, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है भारतीय टीम पर। गो के विराट कोहली की जो फॉर्म है ख़ुद ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है। 2021 में वो कोई टेस्ट सेंचुरी नहीं बना सके थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी कप्तानी का, उनकी टीम में मौजूदगी का बहरहाल इम्पैक्ट होता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2021 में उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई किया था, जहां उसे न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो साउथ अफ्रीका का जो टूर है, इसके पहले टेस्ट मैच में भी विराट कोहली कप्तान थे और भारतीय टीम ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में अब वो अपनी टीम को दस्तयाब नहीं है। इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो लोकेश राहुल का ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। अगर वो जोहान्सबर्ग में अपनी जो तारीख है वहाँ पर कामयाबियों की और कभी ना शिकस्त खाने की अगर उसको बरकरार रखना चाहते हैं, तो उन्हें आउटस्टैंडिंग खेल पेश करना होगा। जो कि क्रीज पर मौजूद है, उनके 3 जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो पवेलियन वापस लौट चुके हैं। लोकेश राहुल ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। यहाँ अगर देखा जाए तो ओलिवियर, जो कि लगभग 2 साल के इंतजार के बाद टेस्ट टीम में वापस आए हैं, उन्होंने भारत के जो टॉप ऑर्डर है उसको निशाना बनाया, 2 टॉप विकेटें हासिल की, जिसकी वजह से भारतीय टीम मुश्किलात में है। अगर भारतीय टीम की कारकर्दगी देखी जाए हालिया अरसे में, तो गुज़िश्ता साल में यानी गुज़िश्ता साल से यानी 2021 से अब तक वो सिर्फ उन 4 टीमों में शामिल हैं जो कि शिकस्तों से ज़्यादा फतवात हासिल करने में कामयाब रही हैं। दूसरी जो टीमें हैं वो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं। इसके अलावा सिर्फ इंडिया ऐसी टीम है जिसने इस अरसे में शिकस्तों से ज़्यादा फतवात हासिल किए हैं। दूसरी जानब साउथ अफ्रीका का जो हालिया रिकॉर्ड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ना सिर्फ अवे में बल्कि होम ग्राउंड पर भी। पाकिस्तान के खिलाफ 2019 की होम टेस्ट सीरीज जीतने के बाद उसे श्रीलंका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था अपने मैदानों पर। उसके बाद उसे शिकस्त हुई इंग्लैंड के हाथों। अलबत्ता वो आखिरी सीरीज़ में श्रीलंका को हराने में ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन आखिरी 3 में से 2 होम सीरीज़ भी वो हार चुके हैं, जिनमें से एक श्रीलंका के खिलाफ थी और एक इंग्लैंड के खिलाफ। अब अगर ये सीरीज़ हार जाते हैं तो भारत के खिलाफ तो ये तारीख में पहला मौका होगा कि वो भारतीय टीम के हाथों अपने होम ग्राउंड पर शिकस्त से 2-4 हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये देखना होगा कि भारतीय टीम पर कितना असर पड़ेगा अगर विराट कोहली नहीं खेलते। यहाँ अगर विराट कोहली की बात करूँ तो 2021 से अब तक वो 19 इनिंग्स में सिर्फ 536 रन बना सके थे। 72 उनका बेस्ट स्कोर था, 28 की एवरेज थी, यानी इस अरसे में वो कोई सेंचुरी नहीं बना सके। 19 इनिंग्स में सिर्फ 4 50+ इनिंग्स उनके बैट से सामने आ सकी हैं। इस अरसे में जो उनके टॉप बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा 906 रन बना चुके हैं, वो भी इस टेस्ट मैच में शामिल नहीं है, जो कि अनफिट हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत 748 रन बना चुके हैं, वो इस सीरीज में इस मैच का हिस्सा हैं। इस तरह चेतेश्वर पुजारा 705 रन के साथ नुमाया है। यहाँ देखा जाए तो विराट कोहली की जो कारकर्दगी है, जैसा कि वो हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा करते हैं, 2021 से वो टेस्ट मैचेस में ऐसा नहीं कर रहे हैं। और अगर भारत को अपनी तारीख रकम करनी है, वहाँ पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतनी है, तो विराट कोहली के बगैर भी परफॉर्म करना होगा। और भारतीय टीम को समझना होगा कि विराट कोहली की जो अदम मौजूदगी है उसका उस पर ज़्यादा असर ना पड़े। और यहाँ अगर देखा जाए तो जो एशियाई टीमें हैं
उनमें अब तक श्रीलंका ने वहाँ पर 7 टेस्ट सीरीज़ खेली हैं, 1 जीती है, जो कि वाहिद एशियाई टीम है जो जिसे साउथ अफ्रीकी सरजमीन पर कोई टेस्ट सीरीज़ जीतने का एजाज़ हासिल है। 6 में शिकस्त हुई है। इंडिया ने 7 खेली हैं और 8वीं सीरीज़ जो है वो खेल रहा है। 7 में से 6 में शिकस्त खाई, 1 जो है वो ड्रा की। इसके अलावा पाकिस्तान ने वहाँ पर 6 सीरीज़ खेली हैं, 5 में शिकस्त खाई और 1 ड्रा की। इसके अलावा बांग्लादेश को वहाँ खेली गई तीनों बामी टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि भारतीय टीम इस सीरीज़ में और ख़ास तौर पर जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करके ये तारीख रकम कर पाती है या नहीं कर पाती, और विराट कोहली के बगैर उनकी ये कामयाबी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी भारतीय टीम पर, और ये विराट कोहली के लिए भी एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, जिनकी अपनी फॉर्म जो है वो ख़राब लगी हुई है। इसके हवाले से मैं तफसील आपके आने वाली वीडियोज़ में पेश करूँगा कि विराट कोहली के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं अगर भारतीय टीम ये मैच बआसानी जीत जाती है साउथ अफ्रीका से।